कोरोना काल में किसानों को 26 मई का आंदोलन उचित है? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब के तमाम विकल्प आपको पता है, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। मैं सीधे राधिका जी के पास चलता हूँ। राधिका जी, एक तरफ सीएम अमरिंदर सिंह जो पंजाब के हैं वो कह रहे हैं कि कृपया किसान आंदोलन न करें। उन्होंने बाकायदा अपील जारी की है क्योंकि पंजाब के देहाती इलाकों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। सोनिया जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो क्या अमरिंदर सिंह जी और सोनिया जी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं? क्या आपकी राज्य सरकार और केंद्र का कोई तालमेल नहीं? अलग अलग भाषा क्यों? दीपक जी, 6 महीने बीत चुके हैं और किसान हमारे सिर्फ 6 महीने से प्रताड़ित नहीं है। आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन के बाद भी जब भाजपा की सरकार चुन के आई थी तो तमिलनाडु का किसान भी कैसे प्रधानमंत्री जी से अपनी गुहार लेके अपनी बात सुनाने के लिए खोपड़ियां तक लेके बैठा था और इतना मजबूर हो गया था कि उनको चूहे तक खाने पड़े थे और अपना खुद का पेशाब स्वयं पीना पड़ा था। तो किसानों के खिलाफ और किसानों की बात ना सुनना तो इन लोगों की नीति और नियत तब से है। अभी भी वक्त है। मोदी जी को, भाजपा को अपना हट छोड़ देना चाहिए, किसानों की सुन लेनी चाहिए। 6 महीने से अगर किसान, बूढ़ा, जवान, बच्चा और राधिका जी, आपने लगभग 1.5 मिनट से ज्यादा बात की है, लेकिन आप मेरे सवाल पर नहीं आई कि अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं किसान आंदोलन पर? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं कांग्रेस की बुद्धिमान प्रवक्ता को कह दूं, जो उन्होंने अभी कहा कि तमिलनाडु के किसान आके दिल्ली में चूहे खा रहे थे, अपना पेशाब खुद पी रहे थे और खोपड़ियों के साथ रह रहे थे, वो फोटो अपॉर्चुनिटी था, वो एक फोटो सेशन था। ये तो डिक्लेयर भी हुआ, बाद में पता भी चला। और इसमें अगर ऐसा उनको चूहा खाना पड़ रहा था, खाने को नहीं था, और पानी पीने को नहीं था, पेशाब पीना पड़ रहा था, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आप उनका समर्थन कर रहे थे। कैसा समर्थन कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि ये लोग अपना पेशाब पिए और चूहा खा के रहे और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट राहुल गांधी को मिले? आपके पास इतना भी समर्थन नहीं था, आपके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ पानी के बोतल भिजवा देते उन किसानों को, आप कुछ खाना भिजवा देते, उनको चूहा खाना पड़ रहा। आप बताइए। और राहुल, आप इसमें हंसने की बात नहीं राधिका जी। तो ये राहुल गांधी कहा का समर्थन दे रहे थे? खाना पानी तो दे नहीं पा रहे थे, चूहा खिला रहे थे किसानों। दूसरी बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मरे किसान फायदा हो गांधी परिवार। देखिए बिल्कुल सही कहा। बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने तो अपील की क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। जब एकदम मास तरीके से कोविड फैलेगा, जब लोगों की जान पे बल पड़ेगी, जब पूरा का पूरा स्टेट बंद हो जाएगा और हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट अभी पंजाब में है, तो भुगतना तो कैप्टन साहब को पड़ेगा। ना सोनिया जी को भुगतना पड़ेगा, ना राहुल जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपने कमरे में बंद हैं, दोनों बाहर निकलकर कोई कार्य नहीं कर रहे, दोनों केवल ट्विटर पे ही मौजूद हैं और कागजों में चिट्ठी लिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है मरे, पंजाब की सरकार मरे। मगर इसी बहाने एक थर्ड वेव आए और थर्ड वेव आकर फिर मोदी जी को कोसने का इनको मौका मिला, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए, ना तो ऑक्सीजन की कमी इनको दिख रही है, ना रेमडेसिविर की कमी दिख रही है। देश में धीरे धीरे करके केसेस भी कम हो गए। तो अब कैसे होगा? अब मोदी जी को गाली कैसे दिया जाएगा? चलो तुम सब बाहर निकलो। ये जो किसान के नेता है, मैं आपको याद दिलाऊं दीपक जी, ये जो टिकैत जी है और बाकी नेता, इन्होंने क्या आह्वान किया था? किसानों को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पब्लिक डोमेन में, हम में से किसी को कोरोना नहीं होगा, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये अपील करके जाके तंबू के नीचे खुद वैक्सीन लगा ली। आप याद करिए, खुद वैक्सीन लगा रहे, बाकी लोग वैक्सीनेटेड नहीं, बाकी किसी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। तुम सब मरो, मगर हम राजनीतिक डिविडेंड लेंगे, राजनीतिक बेनिफिट लेंगे। और मैं अंत करता हूं ये कह के, बाजवा जी जो मंत्री हैं पंजाब में, बाजवा जी के बयान को आप प्लीज टीवी में चलाइए। ये मौजूद बाजवा जी ने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सुपर स्प्रेडर है पंजाब और हरियाणा के अंदर, उनके कारण आज पंजाब की स्थिति ये हुई है। कम से कम अपने ही मंत्री की बात तो माने। मैं फिर कहूंगा वही बात कि अगर आप इसको आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रही हैं और आपकी सरकारें आंदोलन होने देंगी, किसानों को सड़कों पर आने देंगी, तो फिर ये सुपर स्प्रेडर बनेंगे ना। सबसे पहले तो दीपक जी पे यहाँ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है संदीप पात्रा जी, उनको जवाब दे दूं। संदीप जी, अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है तो आप वापस क्यों नहीं ले लेते 3 लॉज? आप ले लीजिए वापस तीनों बिल, क्या प्रॉब्लम है? आप तो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं ना। बात तो इसी लॉज इसीलिए लाई जा रही है ना, ताकि किसान खुश रहे और वो आगे बढ़े। जब किसान ही नहीं खुश है, वो 6 महीने से कोरोना काल में चाहे बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान आए, ठंड आए, गर्मी पड़े, सबके सब वहाँ बैठे हुए हैं। तो पागल तो है नहीं, इतने हजारों किसान अपना घर बार छोड़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब इतनी हद क्यों है? और दूसरी बात, आप ही के बड़े बड़े नेत्रा और नेत्रियां हैं, वही जो आपके साथ मिलके झूठ फैलाने का काम करते हैं, जो आप लोग इस फर्जी टूलकिट करते हैं। आप ही की साथी है स्मृति ईरानी जी, जो बड़े बड़े सिलेंडर लेकर बैठती थी और बार बार महंगाई के ऊपर बात करती थी। अब आप सब अपने बिल के अंदर गए हर मुद्दे को लेकर। आपको क्या समझेंगे? आपको समय मिले फर्जी चीजें बोलने से, किसानों से बात करिए, उनको इस चीज में साथ लेकर चलिए। जिनको खेती के बारे में पता है वैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बताइए, जिनके पास। राधिका जी, आपने 2.25 मिनट बोला और आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा जी, आपका काउंटर। देखिए, रिहाना जी की बातों का मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं विषय पे ही रहता। देखिए, नंबर 1 रिहाना जी, राधिका क्यों नाराज? राधिका है। दीपक जी, ये इतने परेशान क्यों है? मेरा नाम रिहाना नहीं है, मेरा नाम राधिका
रिहाना जी इतनी परेशान क्यों? अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके राधिका जी, उनको मौका दिया है मैंने। तो मेरा नाम रिहाना जी, संदीप जी, रिहाना जी प्लीज, संदीप जी शांत हो जाए प्लीज। रिहाना जब जी इनको अभी मेरा शांति से नाम सुन ही नहीं लीजिए। पता तो ये जवाब क्या देंगे? कोई बात नहीं, मैं जवाब, आपका नाम क्या ऐसा है? आप भारत माता थोड़ी जो आपका नाम पता होने से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। थोड़ी शर्म करो संदीप अरे जी, तुम शर्म थोड़ी करो, आप शर्म करो दीपक जी, फेक प्लीज इनको न्यूज डिबेट पे वाले बुलाया आदमी, करें तो झूठे डिबेट तो कर फेक ले। न्यूज, यहाँ पर मैंने झूठे 3 मिनट फेक इनको न्यूज सुना स्प्रेडर। मैडम को, अब रिहाना मैडम दूसरों को सुनने को तैयार। राधिका जी प्लीज प्लीज, एक एक करके अच्छी डिबेट चल रही है, उनको भरपूर मौका दे रहा हूँ और बीच में भी बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ किसी को। रिहाना जी को प्लीज स्क्रीन पे लाइए ना दीपक जी, शायद वो प्लीज मिसिंग है, अब मैं बोल लूं, चलिए सुन लीजिए रिहाना जी प्लीज। देखिए इन्होंने कहा स्क्रीन पे लाइए जिनको पहले रिहाना जी को बोलिए शांत रहेंगे। तो स्क्रीन पे तो लाइए, ये पता नहीं किससे बात प्लीज कर रहे हैं दीपक जी, सबसे। रिहाना जी को शांत दीपक करिए, जी, उनकी आवाज यहाँ कम पे करिए, आप तब जाकर हैं, मैं दीपक बोल सौरसिया पाऊंगा। जी, मुझे मैं हूँ राधिका। वो जिसको रिहाना जी कह के उलाहना दे रहे हैं वो स्क्रीन पे, राधिका आप स्क्रीन पे हैं, आप ही के लिए उस शब्द का संबोधन है। इन्होंने कहा कि पहले एक ऐसा हम मंत्री ढूंढ के लाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो खेती के बारे में जानते हो। राहुल गांधी तो बड़े एकदम बहुत हालदार खेती वाले। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ दोनों कैसे खेती कर रहे हो, सोचिए जरा। और इनकी जो ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, जो जिन्होंने खेती के बारे में ट्वीट किया था, रिहाना, वो तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मर थी। मियां खलीफा कितनी बड़ी फार्मर थी जिसके लिए राहुल गांधी का दिल धड़क गया था मियां खलीफा के लिए, याद है ना? जब फार्मर के लिए राहुल गांधी ने मियां खलीफा को सामने रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वैसे भी राहुल गांधी का तो मियां खलीफा के दिल धड़कता ही है। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि बकवास करते हैं ये आदमी कोई टेलीविजन बकवास पे। नहीं है, राहुल गांधी इसी लायक हाय रब्बा, सुनो, हाय रब्बा क्या बोलते हो? सुनो ना दवा राहुल गांधी का नहीं दिल लिया में धड़कता है मियां खलीफा के लिए, इसमें बुराई। डॉक्टर साहब आपने दवा भी लिया था महिला नहीं है क्या? दवा लिया करिए, सच बोलने की दवा लीजिए, राहुल गांधी तो दवा लेता बोलने है, की दवा लीजिए, रामदेव बाबा से नाम लीजिए। ऐसे नहीं कहते ऑक्सीजन शायद जो हवा में है ना वो ढंग से आप ले नहीं रहे, इसलिए सदबुद्ध हो गया आपका, क्यों हो जाती है मैडम? ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके दिमाग में। दीपक जी जरा इनको शांत करिए, मियां खलीफा का नाम सुन के नाराज क्यों हो गई इतना? अब सुन लीजिए। देखिए इन्होंने कहा स्मृति ईरानी कौन सी बिल में घुसी हुई। मैं तो बोलूंगा स्मृति ईरानी वो शेरनी है जिन्होंने राहुल गांधी को बिल में घुसा दिया, उठा करके फेंक दिया उत्तर प्रदेश से, है ना? दीपक जी इनको आप बताइए कि जो 3 फार्म्स लॉ है वो अबेयंस पे, अभी वो फार्म्स लॉ लागू नहीं। आप बताइए जो बीच में आप आज भीड़ दिखा रहे हैं, ये कोविड रूल के साथ भीड़ दिख रहा है? एक भी व्यक्ति इसमें मास्क लगाया हुआ दिख रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिख रहा है? आप सोचिए कांग्रेस खास करके जिस टूल किट के बारे में ये बता रही है, यही टूल किट में था मोदी को और इंडिया को बदनाम करना। किसान के बच्चे मरे, गांव में लोग मरे, यही चाहती है सोनिया। उनका घर तो है नहीं इंडिया, है तो इटली की। मरे इंडिया के लोग, फायदा उनके बेटे को हो, यही वो चाहती है और कुछ नहीं। और मेरी बहना यहाँ जो बैठी है वो तो पढ़ी लिखी अच्छी प्रवक्ता है। आप बताइए कैसे हम इस विषय को सपोर्ट कर सकते हैं? मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, और सवाल मेरा ये है कि अगर किसान बाहर निकलते हैं लॉकडाउन के बावजूद और सुपर स्प्रेडर बनते हैं, उनकी जान जाती है, तो आप तो मतलब ये तो ऐसा होगा कि किसानों की लाशों पर कोई उत्सव मनाया जाए या किसानों की लाशों पर राजनीति करी जाए। डॉक्टर साहब यहाँ जो बैठे हैं संदीप भाई, इनको बहुत फिक्र है, कोरोना से देश जूझ रहा है। डॉक्टर साहब आपने कितने मरीजों की मदद करी? आप एक डॉक्टर है, क्यों नहीं आपने आप यहाँ पे बैठ के जो नसीहत दे रहे हैं ना कि इसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता, और इतनी जहरीले शब्दों का जो आपने प्रयोग किया। आप तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, पढ़े लिखे डॉक्टर, मुझसे कई ज्यादा पढ़े। कितने लोगों की आपने जान बचाई, कितने लोगों की जान बचाने के लिए आप बाहर आए। बार बार जो ये बोल रहे हैं ना कि सब अपने घर के अंदर दुबक के, आप अपने घर में बैठे हैं और जो डिग्री लेकर आप बैठे हैं और जो एडिट आपने बर्बाद करी, जिसकी वजह से देश को एक डॉक्टर ने। अब मैं जवाब दे दूं दीपक जी? नहीं, बीच में मत बोलना। मैं अब आपने बोला था ना जो ज्ञान दे रहे थे, अब आप चुप रहिए 3 मिनट। बोलो आपके पास तो विषय है नहीं, चिल्लाते रहोगे किसानों पर। तो जिसका नेता, चुप करो, तुम चुप करो, आप चुप करो। फर्जी आप हो, वो माँ बेटे ही फर्जी है, डकैत है, माँ बेटे डकैत, याद रखो इस बात को। सोनिया गांधी फर्जी है, इंडियन ही नहीं है, इंडियन ही नहीं है। क्या काम करती थी पहले ये तो बताओ, क्या काम करती थी ये बताओ पहले, शादी से पहले क्या काम करती थी ये बताओ। आप क्या हमसे पूछोगे हम क्या काम करते हैं? वो क्या काम करती थी बताओ पहले। ये हम सबने देखा है, आप लोग यहाँ मत पूछिए हमसे कि हम लोग क्या करती थी जो बताने में शर्म आती है। मैंने बताया क्या करती थी, तो इसमें खराब क्या है? ऐसा क्या चीज जो करती थी जो बताने में खराब लग रहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या करती थी, क्या करती थी जो आप चाइना में जाके देश को बेच रही? बताइए ना। अरे घटिया आप हैं, जाके देश को बेचते हैं चाइना में, शर्म आनी चाहिए आप। तुम बताओ सोनिया गांधी क्या करती थी पहले, और तुम बताओ कि सोनिया गांधी की डिग्री कहाँ से है? पहले उसका उत्तर दो, पहला इसका उत्तर दो। तुम बताओ तुम्हारी नेता क्या करती थी पहले।
अंदर बताओ कहाँ से पढ़ी पेट लिखी के है, अंदर कितना कैंची पढ़ी थोड़ी लिखी थी है, ना पहले ये तुमने? बताओ तुम्हारी पेट के अंदर आप कैंची ये मत थोड़ी थी सोचो। ना? आप देखो पेट इनके के अंदर पास कैंची कोई थोड़ी उत्तर थी नहीं ना, है। संबित पत्रा? दीपक भाई, पेट के दीपक अंदर भाई कैंची इनके पास थोड़ी थी ना, थोड़ी थी ना देखिए पेट के फेक अंदर न्यूज भी कैंची? बात करेंगे, पेट के अंदर कैंची की बात करेंगे, ओहो, सब झूठी बातें करेंगे। मगर मैं बहुत सच में चलो, पूछ रहा हूँ, डाइवर्ट सोनिया कर गांधी दिया, जी डाइवर्ट इटली कर में दिया। क्या अब करती बताओ, थी? तीनों लोग वापस इटली कब में लोगे? क्या करती थी बताओ, सोनिया गांधी तीनों जी? लोग कहाँ वापस से कब पढ़ी लोगे? थी? क्यों बताओ देश को ना, बेचती तीनों थी लोग इटली वापस में? कब क्यों लोगे? चाइना में जाके देश को तीन लोग बेचती? भाई मजा आया।